आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला कर लिया। मीर बादशाह कैसरानी केस में तहरीरी फैसला जारी। फैसले में वजाहत की गई है कि इस केस के सबब आम इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में करार दिया, इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान मकमसे का शिकार होंगे कि उम्मीदवारों पर ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक होगा या 5 साल के कानून का अदालती फैसले से वो भी मुतासिर हो सकते हैं जो अदालत में फरीक नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की मयाद या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला कर लिया। मीर बादशाह कैसरानी केस में तहरीरी फैसला जारी। फैसले में वजाहत की गई है कि इस केस के सबब आम इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में करार दिया, इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान मकमसे का शिकार होंगे कि उम्मीदवारों पर ताहयात नाअहली का असूल का इतलाक होगा या 5 साल के कानून का अदालती फैसले से वो भी मुतासिर हो सकते हैं जो अदालत में फरीक नहीं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी सादिया, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है और इस फैसले में बुनियादी सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में ये असूल तय कर चुकी है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद ताहयात होगी, जबकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया सेक्शन 232 में ये कहा गया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद जो है वो 5 साल होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जरूरत ये महसूस की कि अब इंतखाबात सर पे हैं, तो अगर कागजात नामजदगी उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए तो फिर ये कंफ्यूजन होगी कि क्या वो रिटर्निंग अफसरान या इलेक्शन ट्रिब्यूनल अदालती फैसले पर इन्हिसार करें या इस कानून के ऊपर इन्हिसार करें जिसमें 5 साल नाअहली की मुद्दत है। तो इसी मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये मामला अब लार्जर बेंच को रिकमेंड किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तहरीर करदा इस फैसले में ये कहा गया है कि कोई भी फरीक जो है वो अगर चाहे तो इसमें फरीक बन सकता है। इस अदालती फैसले के तहत जो पब्लिक नोटिस है वो अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में शाया करने की भी हिदायत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि हमारे इस केस के तनाजुर में इलेक्शन डिले के हवाले से ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि हमारे इस केस की वजह से इलेक्शन डिले होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। बहुत अहम केस है और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देती है कि इलेक्शन एक्ट 232 के ज़ेली 2 के तहत जो 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद है वो 5 साल है, तो फिर इससे ऑटोमेटिकली न सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फायदा होगा बल्कि जहांगीर तरीन को भी फायदा होगा, वो भी इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। जी, जहांजेब अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शरीफ ताहयात नाअहल हो गए थे। हाँ, एक चीज रह गई जिसका इन्हीं अदालतों से फैसला या एक जुमला जरूर आना चाहिए कि 2017 के जो किरदार थे, जो मंसूबा साजी उस वक्त जिन जिन लोगों ने की, इंतकाम में इतने अंधे थे कि 5 साल किसी बड़े से सूबा साजी उस वक्त जिन जिन लोगों ने की, इंतकाम में इतने अंधे थे कि 5 साल किसी बड़े से बड़े जुर्म की सजा 5 साल नाअहली होती है, मगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात जो नाअहल कर दिया गया। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, मगर ये बता दें कम अज कम उन्हीं कल जहां से फैसला आया उन्हीं अदालतों से, उन्हीं अमारतों से कि क्या वजह थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से मंसूबाबंदी थी या पाकिस्तान को खुशहाल ना देखने वाली वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के बाहर से काम करती हैं उनका कितना हिस्सा था, ताकि लोग खुले ज़हन से, साफ ज़हन से 2024 के इंतखाबात में जाएं और अपनी पसंद की जमात का चुनाव कर सकें। ये जरूर हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में कोई जनरल फैज, कोई जनरल बाजवा, कोई जस्टिस साकिब निसार, कोई जस्टिस खोसा, कोई जस्टिस बंदयाल नहीं होगा, बल्कि 25 करोड़ लोग आजादाना
अपनी अदालत लगाएंगे और अपना बड़ा फैसला नवाज शरीफ के हक में देंगे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब आपने आखिर में मियां साहब आपने आखिर में जो बातें की हैं और जिस तरह आपने जो नाम लिए हैं उससे लग रहा है कि क्या आपका बयानिया, आपकी पार्टी का बयानिया, आपकी तो ज़ात, आप तो उस वक्त ही बात करते थे जब ये तमाम लोग अपने ओहदों पर बैठे थे, क्या आज भी आपका बयानिया ये समझा जाए वो यही है कि जनरल बाजवा समेत जितने भी किरदार थे उनका एहतसाब होना चाहिए? नंबर 2, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि वोट की ताकत, जो अंदर पार्लिमानी बोर्ड हो रहा है, इसकी टिकट्स क्यों नहीं तकसीम की जा रही और क्या वजह है कि आप लोग अपने इलेक्टेबल्स को छोड़कर बाहर के